ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तो 99 नंबर सूत्र है, तीसरे पाद का ह्रस्वात् पादौ तद्धिते। ह्रस्वात् उत्तरस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति तादौ तद्धिते परतः तकारादि तद्धित परे हो। तकारादि तद्धित प्रत्यय कौन से हैं? तरप तमप तय तल तस त्यप इत्यादि प्रयोजयन्ति। तरप जैसे सर्पिष्टरम यजुष्टरम, तमप जैसे सर्पिष्टमम यजुष्टमम, तय चतुष्टय ब्राह्मणानां निकेता। चतुष्टय जैसा सी हो रहा है। चतुष्टय त्रितय ब्राह्मणों के घर कहाँ है? चतुष्टय चारों के बीच में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। संख्या वैवतय। चतुष्टय शब्द का अर्थ होता है चार अवयव है जिस समुदाय के, उस समुदाय में ब्राह्मणों के घर। सर्पिष्टम यजुष्टम त्वय प्रत्यय है, तो सर्पिस को त्वय के परे रहते पहले तो सर्पिस को ससद शुरू होगा और र को खरवसाने विसर्णीय विसर्णीय स, और उस स को फिर ये होगा। ठीक है। हमें तो दिक्कत नहीं होती है। ये जो है ना, गुरुजी ने भी अष्टाध्यायी तो याद कर रखी है, पर वो इसके सिद्धियों के लिए उसके पक्षपाती हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अष्टाध्यायी याद नहीं है उनको। बाल्यकाल में अष्टाध्यायी उनको याद करवाई गई है, पाठ भी की अच्छी याद है, और पक्षपाती सिद्धांत को दी गई है। मेरे हिसाब से प्रकरण अगर मानस में हो तो कौमुदी विधि की जरूरत है। प्रकरण अगर किसी के अच्छे से मानस में है कि कौन कौन सा प्रकरण कहाँ पे है, की जरूरत नहीं उस तरह। वो कहते हैं कि इनके जो है ना, सूत्रार्थ के लिए अष्टाध्यायी क्रम ठीक है, सिद्धि के बोध के लिए सिद्धांत कौमुदी क्रम ठीक, ऐसा होता है। कौमुदी क्रम में मेरे हिसाब से मुख्य बात तो यही है कि जो सूत्र उस समय वहां पर लग रहा है उसको बता दें। अगर प्रकरण उनको ठीक से पता है तो वो स्वाभाविक रूप से वहां से कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट तो होता है कंप्यूटर की तरह। स्वाभाविक रूप से वो प्रकरण उनको अच्छे से पता हो। पर ये थोड़े कमजोर तो रहते हैं सिद्धांत कौमुदी क्रम से जो गुजरते हैं ना, जैसे वो पढ़ रही हैं अपने निशिता जी, उनको अच्छा बोध है सिद्धियों का। दो कारण है। एक ये कि हम इसमें 4000 सूत्रों में लोगों को लगाते हैं, वो वहां लगभग 1100-1200 सूत्रों में करते हैं। एक में मुख्य अंतर ये मान मेरी दृष्टि में। पर सिद्धांत कौमुदी तो सारे ही है ना। हाँ, जो पूरा करेंगे जी उनको इस तरह की प्रॉब्लम वहां भी हैं? उनको यहाँ वहां भी लोड पड़ेगा, इतना आसान नहीं होगा उनके लिए, आसान नहीं होगा। और दूसरा है कि आप अभ्यास प्रक्रिया वाली विधि से ज्यादा किए हैं तो निश्चित रूप से वो अच्छा होगा। अगर शुरू से उसी विधि का अभ्यास कर रहे हैं तो वो विधि अच्छा हो जाएगा। तो अभ्यास में कितना समय दिए उस पर निर्भर है। पर सिद्धांत कौमुदी तो सारे ही है ना। हाँ, जो पूरा करेंगे जी उनको इस तरह की प्रॉब्लम वहां भी। हैं? और दूसरा है कि आप अभ्यास प्रक्रिया वाली विधि से ज्यादा किए हैं तो निश्चित रूप से वो अच्छा होगा। अगर शुरू से उसी विधि का अभ्यास कर रहे हैं तो वो विधि अच्छा हो जाएगा। तो अभ्यास में कितना समय दिए उस पर निर्भर है।
अभी तो सूत्र तो बहुत पढ़ लिए हैं, पर आप लोगों को याद नहीं आते ना मौके पर ये। यदि सिद्धियों के क्रम से सूत्र सेट होते वही मौके है, पर। इस विधि में पहले सूत्रों से गुजर के सारे प्रकरण एक बार मानस में हो जाए ना, तब प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। यजुष तल का सर्पिष्टा, सर्पिष्टम में मैंने बताया सर्पिस शब्द के ससद से रू खरवसाने और विसर्जनीय, और विसर्जनीय से स। खरवसाने और विसर्जनीय, विसर्जनीय से, और फिर ये सूत्र लग गया तल सर्पिष्टा, सर्पिष्ट तस प्रत्यय है, त्यप आविष्ट्यो वर्धते, आविस और आगे त्य प्रत्यय है, अव्यात्यप, और उस स को पहले ससल स्वरूप मतलब त्यप के पर रहते पूर्व में स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय पद संज्ञा होगी, पदस्य के अधिकार में ससल स्वरू होगा, रू को खरवसाने और विसर्जनीय होगा, आविष्ट्यो वर्धते, ह्रस्वादिति की गीस तरह धूस तरह, यहाँ ह्रस्व से उत्तर, ह्रस्वादिति की गीस तरह धूस, गीस तरह धूस तरह में गीस तरह धूस तरह, इस उदाहरण में ह्रस्व से परे सकार नहीं है। तादो इति किम सर्पिस साद भवती, तादी नहीं है, ये सकारादि है, इसलिए मूर्धन नहीं होगा। सर्पिस सात अग्नि सात जैसे होता है, प्रत्यय सकार सात पदाद्वैती सत्य भी प्रतिषेधे प्रकृति सकार स्यात्। कहते हैं प्रत्यय सकार को तो 7 पदाद्यों से प्रतिषेध हो जाएगा। प्रत्यय सकार जो सर्पिस का सकार है ना, सत्य भी प्रतिषेधे प्रकृति सकार से स्यात्, प्रकृति सकार को कैसे होगा? विभाषाति कार्षणे साति न च 7 पदाद्वैती वक्ष्यमाणात् प्रतिषेधादेव मूर्धन्यो न भविष्यति तत्किं तन्निवृत्तेर्थे तादो इति। तो कह रहे हैं साद इत्यनेनि 7 प्रत्यस्य सकारा यश्च पदादि लक्षण तयो सत्वं प्रतिसिध्यते न तो 7 प्रत्यात् पूर्वस्य प्रकृति सकारस्य ततो यदि तादो इति नोच्येत् तदा प्रत्यय सकारस्य सत्वे प्रकृति सकारस्य आदि तस्मिन् ससदि ष्टुत्वं प्रत्यय सकारस्य अपि स। प्रत्यय सकार को भी ष्टुत्व हो जाएगा। क्या बताया? सर्पी 7 में 7 पदाद्य सूत्र भी बैठा है कि 7 और पदादि 7 को मूर्धन्य नहीं होता है, हैं? और पदादि सकार को मूर्धन्य नहीं होता है। जैसे दधि सिंचती में सिंचती के सकार को मूर्धन्य नहीं होता है, और 7 को भी अग्नि 7 में 7 के सकार को मूर्धन्य नहीं होता है। तो यदि तादो नहीं बोलेंगे तो ये अर्थ हो जाएगा कि कोई भी प्रत्यय परे हो, तादो नहीं बोलेंगे। तादो तो वैसे आदि ग्रहण भी नहीं हटाया जा सकता है, ती कहने से भी तदादि अर्थ निकल जाता है ना। तो 7 यदि नहीं, तादी यदि नहीं बोलते हैं तो ये होगा प्रकृति सकार को मूर्धन्य होने लगेगा। प्रकृति सकार को मूर्धन्य हो जाएगा तो 7 के स को भी फिर मूर्धन्य हो जाएगा, इष्टु न इष्टु। तो यहाँ पर अग्नि, ये सर्पिस शब्द है ना, सर्पिस, ये प्रकृति सकार माना जा रहा है। इसमें विभाग नहीं देख रहे हैं कि सर्पिस में भी ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है। सर्पिस एक प्रकृति है, सर्पिस एक प्रकृति है, उसके सकार को मूर्धन्य होने लगेगा तो फिर 7 को भी फिर मूर्धन्य हो जाएगा। साद इत्यनेन 7 प्रत्यस्य सकारा यस्य पदादि लक्षण तयो सत्वं प्रतिसिध्यते। 7 पदादियों में 7 प्रत्यय का जो सकार है और पदादि लक्षण उसका निषेध होता है। न तो 7 प्रत्यात पूर्व प्रकृति सकार से, वो 7 पदादियों जो सूत्र है ना,
सात से पूर्व जो प्रकृति का सकार है उसका निषेध नहीं करता है सात पदार्थ। सात से पूर्व जो प्रकृति सकार है उसका प्रतिषेध नहीं करता है। तो तादव यदि नहीं कहेंगे तो प्रत्यय सकार से असत्य, प्रत्यय सकार जो सात प्रत्यय है उसके सकार को तो मूर्धन्य नहीं होगा, लेकिन प्रकृति सकार मानी सर्पिस शब्द के सकार को मूर्धन्य होने लगेगा, और वो हो गया तो ष्टुत्व भी प्रत्यय सकार को हो जाएगा। क्योंकि इससे स्तुत होने के बाद मुझे शास्त्र आदियों का वो हो जाएगा, नहीं लग पाएगा। तो हम ये मान ही सकते हैं कि पहले से ही इसको हम इसके सकार को ही सकार नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार इसको सकार करेंगे तो शास्त्र आदियों का अपवाद बनने लगेगा वो। नहीं, जिस तरह से ये प्रस्तुत कर रहे हैं तो सर्पिस सात इतना ही है कि सात पदार्थ जो सात के सकार को निषेध करता है या पदादि सकार को निषेध करता है, प्रकृति सकार को तो मना नहीं करता है वो। बात ठीक। अपदांत से मूर्धन्य वैसे आ रहा है, पर ये तो पदांत है। अपदांत से अपदार्थ से किसी जगह पर छोड़ दिए सर। अपदांत से मूर्धन्य चला आ रहा है ना। सर्पिस पदांत हो जाएगा सात के पर रहते। सर्पिस सात, उस पर तो ध्यान ही नहीं दिया इन्होंने। अपदांत नहीं आ रहा आगे। पूरे में क्या? पूरे में, पूरे में ये यूं कहा कि ह्रस्वा तादो तद्धिते जो सूत्र है ना, अपदांत अधिकार से अप्राप्त सत्व का विधान करता है। तरबादय तावत तद्धिता संभवंती इत्याह, ये लिखा है पहली पंक्ति में प्रदीप ने, इसमें पद्मंजरी में। अपदांत से अधिकार के कारण अप्राप्त सत्व का विधान कर रहे हैं, तरबादी प्रत्ययों के पर। मतलब इस सूत्र में अपदांत की अनुमति नहीं है। प्रकृत सूत्र में अपदांत की अनुमति नहीं है। ठीक है जी। तद्धिते इति किम सर्पिस तरति, तद्धित परे नहीं है, तरति परे है। तिङन्त से प्रतिषिधोक्त है बिंदुस तराम, तिङन्त में बिंदुस शब्द है, तद्धित तो परे है पर ये तिङन्त का सकार है। निशस तप्ता वना सेवने, सर इस सात का क्या मतलब? अग्निसात जैसे घीमय घृतमय, वो अग्निसात माने पूरा का पूरा अग्निसात हो गया, जैसे घर अग्निसात हो गया तो पूरी कोई चीज घी से लथपथ है, सर्पिस्सात। बिंदुस्तराम, बिंदु शब्द जो है ना उसका रूप चलता है विधि छिदी धातु का लिंग लकार में। विंध्यात विंध्याताम बिंद्यु, विंध्या विंध्यातम विंध्यात, विंध्याम विंध्याव विंध्याम। धातु रूप में तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वहां के रुड़की वाले जाएंगे कंपटीशन में, तो इसलिए उनको रूप याद है बहुत, जो तैयारी कर रहे हैं धातु पाठ में खटाखट रूप बोलते हैं। प्रैक्टिस मेथड। हाँ, मतलब ये ऐसे ऐसे काम करने से काफी प्रगति हो जाती है कंपटीशन वगैरह में। मैं भी अपने समय में गया हूँ, पूरी अष्टाध्यायी की प्रथमावृत्ति का कंपटीशन में गया, फर्स्ट प्राइज मिला। सभी गुरुकुलों का प्रथमावृत्ति की एक परीक्षा थी,
धातु वृत्ति भी उसमें इंक्लूड थी। धातु पाठ प्रथम वृत्ति सारी की सारी, और अष्टाध्यायी की भी उसी समय एक अलग परीक्षा, 2 परीक्षाएं थी, दोनों में फर्स्ट प्राइज में। अष्टाध्यायी का भी 1977 की बात है, शायद 75 की, 77 की बात। 1977 का मतलब ये है कि मैंने महाभाष्य पढ़ा ही पढ़ा था बस। बहत्तर में पढ़ना शुरू किया था, 72, 73, 74, 75, 77, बहुत ज्यादा अध्ययन किया था मैं। मतलब मेरे को याद आता है कि मैं 18 घंटे, जैसे बात आती है ना कि 18 घंटे, तो 18 घंटे पढ़ा था 1 महीने लगातार। बैठा ही रहता था, ऐसे लगा रहता था पूरे समय, बिल्कुल उससे हट करके सब कामों से। ऐसे तैयारी होती है। अष्टाध्यायी इतनी अच्छी याद थी, कहीं से भी बोलते थे एकदम पूरा। मतलब मैं बार बार कह रहा था मेरे को अटका करके दिखाओ, मेरे को अटका करके दिखाओ, जा जा करके मैं अपने साथियों से कहता था। अटकाओ का मतलब आप सूत्र बोलते जाओ और कहीं ना कहीं अटका दो मेरे को, ताकि उससे आगे सूत्र ही ना उठे। तो काबू में नहीं आता था मैं। वो अटकाने के लिए कई लोग बड़े तेज थे, प्रसिद्ध थे कि ये अटका सकते हैं। तो ये कोई भी दिशा में प्रयत्न किए बिना कुछ नहीं मिलता है। मतलब किसी के पास कुछ अतिरिक्त चीज है तो इसके लिए उसने समझ शक्ति लगाई है, सीधा सा गणित है। तो यहाँ पुंस प्रतिषेध, पुंस्त्वम, पुंस्ता, पुंस शब्द है ना, इसमें कैसे हो गया है, मूर्धन्य नहीं हुआ ना। वार ये पतंजलि में दिया है, पुंस प्रतिषेध, पुंस्तम पुंस्ता में नहीं हुआ ना मूर्धन्य। निशस तप्ता वना सेवने, निशब्द के तपति परे रहते, अनासेवन अर्थ में। आसेवन पुनः पुनः करना होता है, और अनासेवन का मतलब पुनः पुनः न करना। निष्टपति सुवर्णम सकृत अग्निम स्पर्शयेत, स्पर्शयेत, एक बार अग्नि को छूता है, ऐसे करते हैं ना, ऐसे। तो एक बार अग्नि को छुआ, स्पर्श किया। निष्टपति सुवर्णम, अग्नि को एक बार स्पर्श कराता है, सुवर्ण को। स्पर्शयति अर्थ है, स्पर्श कराता है, सुवर्ण को एक बार अग्नि को स्पर्श कराता है। अनासेवनेति की निस्तपति सुवर्णम स्वर्णकारा, पुनः पुनः अग्नि में स्पर्शयति। यहाँ आसेवन है, स्वर्णकार सोने को बार बार अग्नि को छुआता है। निष्तप्तम रक्षः, माने राक्षस जो था उसको क्या कर दिया, जला दिया। निष्तप्ता अरातया इत्यत्र, यहाँ अल्पविराम नहीं होना चाहिए, यजुर्वेद के पहले अध्याय का मंत्र है। निष्तप्तम रक्षः निष्तप्ता अरातया। अराती जो है ना, अदान भाव को अराती कहते हैं। राती माने दान, रादाने। अराती माने अदान भाव को जला दिया है मैंने। न देने का भाव, स्वार्थ भाव है ना, बहुत ज्यादा वेद में नष्ट करने की बात कही है, अदान भावों को नष्ट करने की बात कही है। अराती शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है। और परमात्मा के राती, परमात्मा की जो देन है वो कितनी ज्यादा है, ऐसे रात आया,
पूर्वी ऋत प्रशस्तया, पूर्वी ऋत प्रशस्तया, मंत्रों में ऐसा कहा है कि उनकी जो रातियां है ना, नास्य क्षीयंत ऊतया महिरस्य प्रणीतया पूर्वी ऋत प्रशस्तया, उसकी रातियां जो है ना, उसके दान कितने ज्यादा हैं, यदि हम थोड़ा सा विचार करें तो हमारा मन भर जाएगा बिल्कुल। और आदमी फिर क्यों आराती में फंसता है, उसको क्यों नहीं देखता कि तुम्हें अस्तित्व ने कितना, परमात्मा ने कितना ज्यादा दिया है, कितना अधिक दिया है। आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, जीवा चख रही है, त्वचा स्पर्श कर रही है, नासिका गंध ग्रहण कर रही है, कोई लगा हुआ है। माता पिता हमारे को पुस्तक लाला करके देते हैं, वो हमको खाने पीने की चीजें देते हैं, गुरुजन हमको शिक्षा देते हैं, सूरज धूप देता है, चंद्रमा चांदनी देता है, पानी बह रहा है, क्या क्या मतलब वर्षा हो रही है, कुछ भी हमारा हाथ नहीं, सब कुछ हमें मिलता रहता है जो हमें जरूरत होती है। हम कंजूसी में अपनी तरफ ही खींचते रहते हैं। अराती हैं, अराती भाव जो है ना, उसको नष्ट करने की बात कही है, और राक्षस भाव को नष्ट करने की बात कही है। यज्ञ में प्रवेश करने से पहले जब यजमान दीक्षा लेता है, तभी ये उसको ये बताया जाता है कि ये राक्षस को नष्ट, आप उससे बुलवाते ये मंत्र, मैंने राक्षस नष्ट कर दिए दीक्षित होते ही, और अराती नष्ट कर दिए। आसेवनम न विवक्षते छांदसो अवर्ण विकारा, छांदस वर्ण विकार है यहाँ पर। क्या हुआ, सन सदपि आसेवनम न विवक्षते, आसेवन अर्थ है, फिर भी विवक्षित नहीं हो रहा है, बार बार करना पड़ता है। ये राक्षसों का नाश हो रहा, राति भावों का नाश है, एक बार से काम नहीं चलता। छंदसो वर्ण लोप वर्ण विकार, छंदस, अथवा दूसरा तरीका भी है, छंदस वर्ण विकार कर देंगे, सकार को मूर्धन्य शकार कर देंगे। सभावे कृते व्यत्यो बोलो पुनः शकार, युष्मत् तत् ततक्षु स्वंत पादम, युष्मत् तत् ततक्षु इत्येतेषु तकारादिषु परतः सकारस्य मूर्धन्य आदेशो भवति, सचेत सकारो अंत पादम भवति, यदि वो सकार पाद के मध्य में होवे। युष्मत् आदेश जैसे त्वम त्वाम ते तव, ये सब जो है, अग्निष्टम नाम आसीत, यहाँ युष्मत् शब्द का त्वम है, अग्निष्टवा वर्धयामसी, वर्धयामसी अब याद नहीं आएगा आपको कि ये सी कैसे बन गया, है ना। ये पढ़ाने से पक्का होता है वैसे तो, है, पढ़ाने से पक्का होता है, पढ़ाने के लिए वेग होना चाहिए। हमारे आचार्य जी कहते थे, मेरे को तो भाई, ऐसे बोलते थे वो, मेरे को तो भाई विद्यार्थियों ने पढ़ाया है, रेवली वाले आचार्य जी। वो भी ऋषि कल्पी थे, ऋषियों के जैसा जीवन था उनका, और दृष्टि इतनी व्यापक थी, इतनी बिल्कुल, मतलब एकदम से सब चीजों को ऐसे साफ साफ देख लेते, मतलब इस तरह से वो संकुचित दृष्टि नहीं थी कि केवल इसी इसी ट्रैक में मेरे को चलना है, बिल्कुल एकदम से पूरे अस्तित्व को ऐसे देखते थे साफ साफ। मैंने एक लेख लिखवाया था, उसमें दिया हुआ है, उसको पढ़ के देखना, वो एक स्मारिका में उनका लेख है, आखिरी में एक पेज में ही है, पर उससे उनकी दृष्टि का पता लगता है। विज्ञान के छात्र रहे थे, बीएससी करके आए थे उस समय 1950 से पहले, गुरुकुल एटा में 1 साल रहे, फिर उनके पास चले गए थे, ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी के पास। तो भाई मेरे को तो विद्यार्थियों ने पढ़ाया है। तो युष्मत् तत्त यहाँ पर
क्या है, अग्निष्टे विश्वमानय अपसु अग्ने समित सधिष्टव अग्निष्टत वर्धयामसि। किससे बन रहा है बच्चों? कन्या गुरुकुल के बच्चे बताएंगे। अग्निष्ट्वा वर्धयामसि, वर्धयाम प्राप्त है, वर्धयामसि कैसे बन गया? ओम गुरुजी। हाँ जी। ईदंतोमसि। हैं? जी ईदंतोमसि। सही बता रहे हैं वैसे, क्या बोल रहे हैं? जी ईदंतोमसि। ईदंतोमसि बता दिए। हैं? याद नहीं आया था। संध्या में भी रोज बोलते हैं, कम से कम उन पदों पर तो ध्यान दे दिया करो। हैं? समिधाग्निम दुवस्यत घृतैर वर्धयामसि, क्या है? घृतैर बोध। ओम समिधाग्निम दुवस्यत घृतेन वर्धयामसि प्रियच्छोचाय विष्ठ्य वर्धयामसि। हम बोलते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं ताकि ये कहाँ क्या शब्द चल रहे हैं। अंतःपादम, अच्छा, ततक्षु द्यावा पृथ्वी निष्टतक्षु, ततक्षु का निष्टतक्षु। किंस वनम कौस वृक्ष आसय कस्तद्यावा पृथ्वी निष्टतक्षु। ऐसे वेद में मंत्र आता है, कौन सा वो वन है? कस्तद वनम कौस वृक्ष आसय, वो वृक्ष कौन सा है? यतो द्यावा पृथ्वी निष्टतक्षु, जहां से ये द्युलोक पृथ्वी लोक को तरासा गया है। कैसे कवि, मतलब कवितामयी भाषा में, जैसे वेद में ना कितना सौंदर्य भरा वाक्य है, देखो। किन तद वनम कौस वृक्ष आसय यतो द्यावा पृथ्वी निष्टतक्षु, जहां से द्यावा पृथ्वी को निष्टतक्षु माने तरासा गया है। जैसे छीलते हैं ना, बढ़ई जैसे छील छील करके ये फर्नीचर तैयार करते हैं, तो वो कौन कारीगर है जिसने इस द्यावा पृथ्वी को तरासा है? तो निष्टतक्षु। अंतःपादमिति किम यन्मय आत्मनो मिंदाभूत अग्निस्तत् पुनराह जात वेदा विचर्षणी, तैत्तरीय संहिता का रूप है। यन्मय आत्मनो मिंदाभूत, आत्मनो मिंदा मित मिंदा अभूत, मिंदा अभूत क्या है? यन्मय आत्मनो मिंदा भूत अग्नि इति तेन अयं पादान्ते सकारण पादमत। अग्निरिति अयं पूर्वस्य पादस्य अन्तः, अग्नि जो है पूर्व पाद। मिंदा अभूत ये कहीं का पद है, पता नहीं चल रहा। मिंदा अभूत। यजुषी एकेषां, यजुषी विषय युष्मत् तत् ततक्षुषु परता एकेषाम् आचार्याणां मतेन सकारस्य मूर्धन्य आदेशो भवति। अर्चिभिस्त्वम् अर्चिभिस्त्वम् अग्निष्टे अग्रम, अग्निस्ते अग्रम। अर्चिभिस्त्वम् अर्चिभिस्त्वम् अग्निष्टे अग्रम, अग्निस्ते अग्रम। अग्निष्टत् अग्निस्तत् अर्चिभिस्ततक्षु, अर्चिभिस्ततक्षु एकेषाम् आचार्याणां मतेन सकारस्य मूर्धन्यो भवति। स्तुत स्तोमयोश्छन्दसि एकेषां, स्तुत स्तोमयो परता सकार छंदसी विषय मूर्धन्य आदेश होते एकेषाम् आचार्याणां मते त्रिभिस्तुतस्य, त्रिभिस्तुतस्य गोष्टोमं षोडशिनम्, गोस्तोमं षोडशिनम्, गोष्टोमं षोडशिनम् और गोस्तोमं षोडशिनम्। पूर्व पदार्थ सिद्धे प्रपंचार्थमिदम, पूर्व पदार्थ से ही सिद्ध था तो ये प्रपंच के लिए है ये सूत्र। पूर्व पदार्थ आगे सूत्र आ रहा है, उसी का विस्तार है। प्रपंच का मतलब होता है विस्तार के लिए। पूर्व पदार्थ संसिति वर्तते एकेषाम् आचार्याणां पूर्व पदस्था निमित्ताद् उत्तर सकार मूर्धन्य आदेशो होति। छंदसि विषय एकेषाम् आचार्याणां मतेन
द्विसंधि द्विसंधि त्रिसंधि त्रिसंधि मधुष्ठानम मधुस्थानम द्विसाहस्रम चिन्वीत द्विसाहस्रम चिन्वीत चिन्वीत असमासे भी यत्पूर्वपदम तदपि गृह्यते त्रि समृद्धत्वाय त्रि समृद्धत्वाय 3 बार समृद्धता के लिए सुया स्वयति निपाता गृह्यते तस्य पूर्वपदस्था निमित्ताद उत्तरस्य मूर्धन्यादेशो भवति छन्दसि विषय भीषुणा सखीनाम अविता जरित्रीणाम सखायमिन्द्रमूतये अभीषुणा सखीनाम सु को मूर्धन्य हो गया और फिर उसको ण भी हो गया नस के न को सुई को मूर्धन्य होकर के और अभीषुणा बहुवचन से इका सुई दीर्घा नस्य धातु स्थूल सुभ्या से नत हो गया। अभी में दीर्घ हो रहा है इका सुई सुई के पर रहते इक को दीर्घ हो जाता है तो अभी को दीर्घ हो गया। ये अलग अलग है अभी अलग है सु अलग है न अलग है मिलाकर लिख दिया तो सु को जो है मूर्धन्य हो गया और नस्य धातु स्थूल सुभ्या से मूर्धन्य हो गया। फिर अभी सुना सखी नाम अविता जरित्रीणाम ऊर्ध्वम उ शु ण ऐसा बन रहा है। इका सुईति दीर्घा नस्य धातु स्थूल सुभ्या नस्य धातु स्थूल सुभ्या इति णत्व में धातु में स्थित उरु और सु इनसे परे णत्व होता है। इका सुईति दीर्घ नस्य धातु स्थूल शुद्ध णत्व स्तनोतेर न स्तनोतेर अनकारांत सकार से मूर्धन्य आदेश भवति गोषाः नृषाः स्तनोतेर अनकारांत सकार से मूर्धन्य आदेश भवति गोषाः नृषाः। सन है ना सन इसको सा बन गया गोषः नृषा अनैतिकीं गोसनिं वाचम उदीरयन् उदेयम् गो को प्राप्त करने वाली वाणी को हम बोलें गोसनिम पूर्व पदादित्य सिद्धे नियमार्थमिदम् अत्र केचित् सवनादि पाठात् गोसनि नियमस्य फलं न भवति इति सिसानै सतीति प्रत्युदाहरन्ति सिसनि सतेर प्रत्यय सिसनि इति अपरे। कहते हैं दूसरे लोग सिसनि सतेर अप्रत्यय अल्पविराम होना चाहिए पूर्ण विराम है अल्पविराम सिसनि सते अप्रत्यय सिसनि सरि सी सनिस धातु है सन धातु से ना इट आगम हो गया तो सी सनिस बन गया दुर्वचन आदि होकर के सी सनिस और क्विप प्रत्यय किया। अप्रत्यय का मतलब क्विप प्रत्यय और क्विप करने के बाद फिर इसको ये कर दिया है क्विप के बाद अतोलोपा क्विप का भी सर्वापारिलोप हो गया और अतोलोपा हो जाएगा आकार का लोप आर धातु परे रहते फिर सकार बच गया तो सो रू हो गया। सी सनी शब्द था ना सो रू होने के बाद फिर इसको वो हो गया है सी सनिस बनने के बाद फिर वो हो गया रो रुग्ध है दीर्घी का। सी सनी स्थिते अत्र सना सत्वभूतस्य अभावात् स्तोतिन्योरे वित्तेस नियमो न प्रवर्तते। सी सनी अत्र यदि इदं नो चेत् आदेश प्रत्यय मूर्धन्य स्यात् अस्मिस्तु सति न भवति। तो कह रहे हैं पूर्व पदादित्य सिद्धे नियमार्थम इदम सनोते रना क्या कहता है अनकारांत जो सनोती धातु है उसके सकार को मूर्धन्य होता है जैसे गोषा है अनकारांत है ना ये प्रत्युदाहरण में देखेंगे तो नकारांत मिलेगा ना गोसन गोसनिम वाचम उदेयम
और गोशा नृषा यहाँ पर अनकारांत सन होती है। जनसन खनाम क्रम जनसन खन क्रम गमोविट, जनसन खन क्रम गमोविट से जनसन खन क्रम गमोविट, ये क्या हो गया? जन सन खन क्रम गमोविट से विट प्रत्यय हुआ, विटमन और नासकस्यात से आकारादेश हो गया तो गोशा रूप बना है। विट और वनिप के परिवर्ते अनुनासिक को आकारादेश होता है तो गोशा नृषा, मनुष्यों को प्राप्त करने वाला, नृषा गायों को प्राप्त करने वाला, वन षण संभक्त। अनय का अर्थ होता विद्यमान है नकार जिसका, गाम सनोती थी गोशा और नरम सनोती थी नृषा। गोशनी में स्तंभ स्वीकृतो ऋण, छंदसी वनसन रक्षी मथाम से इन प्रत्यय हुआ है, इनकी अनुवृत्ति होते हुए छंदसी वनसन रक्षी मथाम इन प्रत्यय हुआ, गोशनी शब्द बन गया। तो इसको दिखा रहे हैं कि गोशनिम यहाँ पर नकारांत है, ये सन धातु नकारांत है, नहीं है नकार जिसमें, उसको अना शब्द से कह रहे हैं, अना नहीं है नकार जिसका बहुव्रीहि समास किया, न विद्यते नकारो अस्य विद्यमाना नकारो अस्य। तो ये नियम कैसे होता है? पूर्व पदार्थ इत्येव सिद्धे नियमार्थमिदम अविद्यमान नकारस्य भवति नान्यस्य। अविद्यमान नकार को ही मूर्धन्य होता है, अन्य को नहीं, अन्य को मूर्धन्य नहीं होगा। तो अत्र केचित सवनादि पाठात गोशनिम, गोशनि नियमस्य फलम न भवति, गोशनि जो है नियम का फल नहीं होगा, तो सवनादि गण में पाठ है। तो शिशानई सती थी प्रत्युदारयन्ति, शिशानई सती उदाहरण देते हैं और दूसरे लोग शिशनि उदाहरण देते हैं। शिशानई सती निजंत से सनंत का रूप है, शिशानई सती में ये प्रत्युदाहरण दिया तो यहाँ पर शिशानई सती निजंत से सन का रूप है। शिशनि शती जो उदाहरण है इसमें तो स्तोतिर्निर्वक्षण अभ्यासात से ही सत्व का प्रसंग हो जाएगा कि सत्व बुद्ध सन के परे रहते, अभ्यास से उत्तर मूर्धन्य नहीं होगा। शिशानई सती में तो, शिशानई सती में तो मतलब अण्यंत धातु को मूर्धन्य होता ही है। तो यद्यपि सूत्र में अण्यंत पड़ा है तथापि अण्यंतस् प्रतिषेध वचने प्रयोजनम नास्ति इति कृत्वा न्यर्थो विज्ञास्यते, अण्यंत का प्रयोग प्रतिषेध करने में कोई प्रयोजन नहीं, इसलिए ले लेंगे। सवनादि सूत्र कहाँ पर है? सवनादि नाम ये देखिए पीछे आया है, सुसामादि सूत्र, सवनादि नाम कहाँ है? ये तो नहीं, सवनादि नाम, सवनादि पाठात गोशनिम है। कौन सा? नर पर स्पृपि सृजि स्पृशि स्पृहि सवनादि नाम, कौन सा सूत्र है? हाँ 108 सूत्र है ना जी। तो इसमें निषेध किया है सवनादि, तो कहते हैं पूर्व पदार्थ इत्येव सिद्धे नियमार्थम इदम, पूर्व पदार्थ से ही मूर्धन्य सिद्ध था गोशा नृषा आदि में, फिर ये नियम कर रहा है। अत्र केचित नियम कर रहा है, क्या नियम करेगा? अविद्यमान नकारस्य भवति नान्यस्य, अविद्यमान नकार को ही मूर्धन्य होता है, अन्य को नहीं होता है। तो यदि ऐसी बात है तो गोशनिमिति न नियमस्य फलम सवनादित्वात्। फिर ये कह रहे हैं कि अत्र केचित सवनादि पाठात गोशनि नियमस्य फलम न भवति, ये कह देते हैं कि भाई ये गोशनि जो आप उदाहरण दे रहे हो, नियम का फल दिखा रहे हो, ये तो सवनादि गण में गोशनि पढ़ा हुआ है, उसी से निषेध हो जाएगा, सवनादि गण से ही निषेध हो जाएगा, ये क्यों कर रहे हो? शिशा
अत्र केचित् सवनादि पाठात् गोसनी नियमस्य फलम न भवति इति शिशानई सती इति प्रत्युदाहरन्ति। इसके लिए वे शिशानई सती उदाहरण देते हैं कि यहाँ नहीं होगा नियम से, क्योंकि नकारांत अविद्यमान नकार को ही मूर्धन्य होता है, कहाँ नहीं होता है। शिशानई सती में पाता था ना स्तोतिन्योरेषण अभ्यासात। तो कह रहे हैं कि भाई सनोती धातु पढ़ा है तो निजंत कैसे ले लिया शिशानई सती। तो कह रहे हैं कि बिना निजंत के तो कोई प्रयोजन दिखाई नहीं दे रहा। अन्यंत जो है उसका प्रतिषेध करने में कोई प्रयोजन नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए अन्यर्थ ले लेंगे। इतनी सारी बातें जुड़ी हुई हैं। अन्यंत जो सूत्र में पढ़ी है स्तनोति धातु, तो अन्यंत अन्यंत से प्रतिषेध वचने प्रयोजन नास्ति इति कृत्वा अन्यर्थो विज्ञास्यते। तो सी शनि शती में तो स्तोतिन्योरेषण अभ्यासात नियम से सत्व नहीं होगा। सी शनि सती सीधा जो सनंत का रूप बनाएंगे सन धातु का, तो सी शनि सती में तो स्तोतिन्योरेषण अभ्यासात नहीं होगा। शिशानई सती में निजंत से मूर्धन्य पाता था, स्तोतिन्योरेषण अभ्यासात स्तोति और ण्यंत धातुओं को मूर्धन्य होता है पाता था, उसको नियम से व्यावृत कर रहे हैं। और दूसरे लोग सी शनि सते अप्रत्यय, जहां पर सकार असिद्ध होकर के और रू हो जाता है, फिर खरवसान रो रूप धाया दीर्घ का। अच्छा ये बतलाओ, ये असिद्ध होकर के जो हमने र किया है, असिद्ध होकर के रो रूप धाया दीर्घ का कैसे हो रहा है काशीराम जी? सी शनि जो दीर्घ इकार हो रहा है ना उपधा को, तो ये कैसे हो रहा है? असिद्ध होकर के र की उपधा तो नहीं मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, आपको ध्यान नहीं जाता है, अष्टाध्यायी का क्रम पर ध्यान नहीं जाता। मैंने तो आपको भ्रांत करने के लिए ये बोला है, यह सिद्ध हो जाएगा। ससद स्वरूप पहले, रो रूप दीर्घ का बाद में। और यहाँ तो ससद स्वरूप तो सकार को करता है, दंत सकार को मूर्ध र करता है, ये तो मूर्धन्य श है। सी सनिश कैसे करोगे? सी सनिस जो धातु है ना, ये मूर्धन्य स को तो ससद स्वरूप करता नहीं है, यहाँ तो मूर्धन्य सी सनिश है जी। हाँ जी, कन्या गुरुकुल सी सनिस, ये तो मूर्धन्य शकार है। और ससद स्वरूप जो सी सनी बना रहे हैं ना, ये तो दंत सकार को रह होता है। वह बोलना चाहिए आगे असिद्ध हो जाएगा है? ऐसे बोलना चाहिए कि असिद्ध हो जाएगा। जो मूर्धन्य होता है, आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य जो होता है स, वो असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध हो जाएगा तो दंत सकार दिखेगा। तो फिर सत्व के असिद्ध होने से रुत होगा, रो रूप दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा, सी सनी ऐसा बन जाएगा। सहे पृतनर्ताभ्याम से पृतना और रित दो शब्द से परे सही धातु हो तो मूर्धन्य आदेश पृतना साहम रीति साहम, ये बन गया रीता साहम रीति साहम, रीता साहम। तो केचित् सहे इति योग भागम कुर्वन्ति रीति साहम इत्यत्रापि यथा स्यात् रीति शब्दस्य पूर्व पदस्य संहितायाम एतद् दीर्घत्वम्। रीति शब्द को पूर्व पद को संहिता में ये दीर्घ हो गया है और सत्व हो गया है। सहयोग विभाग करते हैं तो सहयोग विभाग करने से क्या होगा? रीति साम प्रयोग हो जाएगा। कैसे? रीति शब्द को पूर्व पदस्य संहितायाम एतद् दीर्घत्वम्। संहिता में दीर्घ किससे होता है जी? नहीं नहीं, अकार सवर्ण दीर्घ कहां से आ गया? रीति आगे सहम है तो पूर्व पद को दीर्घ जो है ना, छठे अध्याय के तीसरे पाद में जो संहिता अधिकार है, उस अधिकार में नहीं वृत्ति वृषि नहीं वृत्ति वृषि
संगीतायाम एतद् दीर्घत्वम सत्वम च, और सत्व भी हो जाएगा। नहीं वृत्ति वृषि विधि तनिषु क्वौ है जी। क्वी प्रत्यांत सह धातु के परे रहते, नहीं नह धातु वृत्ति धातु वृष धातु नहीं वृत्ति वृषि विधि सही तनिषु क्वौ, उस सूत्र से तीर हो जाएगा। है नहीं वृत्ति वृषि व्यधि रुचि सही तनिषु, नहीं वृत्ति वृषि व्यधि रुचि सही तनिषु क्वौ। सह धातु पड़ी है, क्वी प्रत्यांत सह धातु के पर रहते दीर्घ हो जाएगा। या अन्य साम विदृश्यते रिता साहम दीर्घ हो जाएगा। रिता साहम में अन्य साम विदृश्यते इतना साहम, रिता साहम में अन्य साम विदृश्यते दीर्घ हो जाएगा। रीति शब्द को पूर्व पद को संहितायाम एतद् दीर्घत्वम, किस सूत्र से? नहीं वृत्ति वृषि व्यधि रुचि सहित को क्वी प्रत्येक लुटो बहुलम से क्विप हुआ और दीर्घ हो गया। अवग्रह हेतु रीति सहम इत्येव भवति, अवग्रह में ह्रस्व ही रहेगा। संहिता में जो है दीर्घ होता है और अवग्रह में जो है संहिता नहीं होती है। चकारो अनुक्त समुच्चय अर्थात तेन रीति सहमिति सिद्धम। रीति सहम यहाँ जो चकार है अनुक्त समुच्चय के लिए है, प्रत्यनर्थ सहित प्रत्यनर्थाभ्याम च रीति सहम सिद्ध हो जाएगा। अवग्रह में रीति सहम जो लिखा है, अवग्रह में संहिता नहीं होती, ये बात दिमाग में बिठाओ। अवग्रह जहां भी होगा तो संहिता नहीं होती है। हम ऐसे बोलेंगे रीति सहमिति, रीति सहम। जब हमने इतना विराम दिया थोड़ा सा एक मात्रा काल का, अर्ध मात्रा काल का, तो संहिता भंग हो गई। अर्ध मात्रा काल का भी जो व्यवधान नहीं होता है तभी संहिता होती है। रीति सहमिति, रीति सहम, संहिता भग्न हो गई। नर अपर स्त्रीपि सृजि स्पृशि स्प्री सवनादि नाम, ये निषेध सूत्र है। रेफ परस्य सकारस्य, यहाँ से निषेध चल पड़ा है। स्त्रीपि सृजि स्पृशि स्प्री सवनादि नाम से मूर्धन्यो न भवति। रपर जैसे विस्रंसिकाया कांडम जुहोति, विस्रब्धः कथयति, विस्रंसिकाया कांडम जुहोति विस्रब्धः कथयति। स्त्रीपि स्फुरा क्रूरस्य विस्त्रीपा, वी के बाद स्त्रीपा को मूर्धन नहीं हुआ। क्रूर के विसर्पण करने से पहले विस्त्रीपा, यहाँ कसुन प्रत्यय है। सृजि वाचो विसर्जनात्, तो यहाँ पर सृज है ना, सर्जन। वाचो विसर्जनात्, वी के बाद सर्जन को मूर्धन्य नहीं हुआ। स्पृश दिविस्पृशम मूर्धन्य नहीं हुआ। निष्प्रियम कथयति, यहाँ पर नहीं हुआ। श्रीपि त्रिदो कसुन विश्रिपा में, और विश्रब्धम यहाँ पर क्ता प्रत्यय है। यस्य विभाषा से ईट का प्रतिषेध, अनिदिताम से न लोप। श्रम भू धातु थी, अनिदिताम लोपदायक निगति न लोप, ता प्रत्यय है। यस्य विभाषा से ईट प्रतिषेध हो रहा है। विस्रंसिकाया में नुल प्रत्यय, रोगाख्याम नुल बहुलम, स्रंस धातु और नुल प्रत्यय ऊ को अक हो गया और टाप हो गया। स्त्रीलिंग में हुआ है नुल प्रत्यय। विस्रंसिकाया कांडम ज्योति, विस्रंसिका रोगाख्याम नुल बहुलम, बहुल करके नुल हो जाता है। स्रंसु अवस्रंसने धातु से विस्रंसिका बन गया। विश्रब्धा में क्ता प्रत्यय है, माने जसस तथोर दोधा जलाम जस जसी, और विस्त्रीपा और विसर्जनात् में लुट प्रत्यय दिविस्पृशम। विसर्जनात् में मूर्धन्य किससे पाता था? पूर्व पदार्थ पाता होगा। क्योंकि सृज धातु तो वैसी होती है, दंत सकार होता है, मूर्धन्य तो नहीं होता है। विसर्जनात् स्पृश धातु भी दिविस्पृशम पूर्व पद से पाता है, पूर्व पदार्थ से पाएगा, उसका निषेध हो रहा है। निष्प्रियम में भी पूर्व पदार्थ से पाएगा। ये उपसर्ग जितने भी हैं पद माने जाते हैं। सवनादि नाम सवने सवने, सुते सुते, सामे सामे, सवने सवने, सवन मुखे सवन मुखे, किंस्यति किंसम किंसम, अनुसवनम अनुसवनम, गोसनिम
गोसनिम अश्वसनिम अश्वसनिम पूर्व पदादिति प्राप्ते प्रतिषेध है, दे दिया। पूर्व पदार्थ से प्राप्त का प्रतिषेध कर रहे हैं। अश्वसनी ग्रहणम अनिणो भी सत्वम अस्ति ज्ञापनार्थम। यहाँ पर अश्वसनी शब्द पड़ा है गण में, इससे पता लगता है कि अनिणंत से भी सत्व हो जाया करता है। तेन जलासाहम अश्वसाहम इत्यादि क्वचित सिद्ध हो जाते हैं। ज्ञापक सिद्धम न सर्वत्र, ज्ञापनार्थम जहां भी आता है तो इसका मतलब है कि ज्ञापक से इष्ट प्रयोग सिद्ध कर रहे हैं, ना कि सब जगह ज्ञापक को लगाना होता है। क्वचिद एवं गणपाठ सवने सवने अनुसवने अनुसवने संज्ञायाम बृहस्पति सव शकुनि सवनम सोमे सोमे सूते सूते संवत्सरे संवत्सरे किंसम किंसम किंस्यति इति किंसम, किसको अंत करने वाला है। किंसम किंसम विषम विषम मुस्लम मुस्लम गोसनिम अश्वसनिम अश्वनादि 7 पदाद्यो हो। तो कहते हैं 7 और पदादि को मूर्धन्य आदेश नहीं होता। विभाषाति कार्षणे 7 होता है। प्रत्यय सकारत्वात् प्राप्ति, पदादेश से आदेश सकारत्वात् प्राप्ति। पदादि सकार को आदेश सकार होने से प्राप्त था। जैसे अग्नि 7 प्रत्यय सकार है, पदादे दधि सिंचती है, मधु सिंचती है, सिचो यंगी। सिच सकार को यंग के परते मूर्धन्य आदेश नहीं होता। परिशेषिच्यते अभिशेषिच्यते। उपसर्गा द्वितीया प्राप्ति सा पदादि लक्षणम एक प्रतिशतम बाधते न सिचो यंगी। तस्माद् अयं प्रतिषेधः सर्वत्र भवति। जो उपसर्गा सुनोति सुनोति स्तोति स्तोति स्थासेन से संज्ञान सूत्र है, उसकी जो प्राप्ति है वो पदादि लक्षण प्रतिषेध को बाधेगा। कहते हैं ना पुरस्ताद अपवादा अनंतरान विधीन बाधन्ते न उत्तरान, तो सिचोयंगी को नहीं बाधेगा। तस्माद् अयं प्रतिषेधः सर्वत्र भवति। ये प्रतिषेध तो जैसे परिशेषिच्यते में कोई कहे कि उपसर्गा सुनोति सूत्र क्यों नहीं लगा, तो कहेंगे कि वो जो उपसर्गा सुनोति है वो सिचोयंगी को नहीं बाधेगा, पूर्व पदार्थ सूत्र से नहीं, वो 7 पदार्थों जो निषेध है उसको बाधता है। 7 पदार्थों का जो निषेध है उसको तो उपसर्गात बाधेगा, उपसर्गात सुनोति सूत्र बाधेगा। 7 पदार्थों जो पीछे वाला सूत्र है ना 109 को उपसर्गात इति प्राप्ति, उपसर्गात की प्राप्ति संख्या 65। हाँ, तो उपसर्गात जो है वो 65 नंबर है, उसको पदादि लक्षण में 109 पदादि लक्षण। न सिचो यंगी, सिचो यंगी तो यही है प्रकृत सूत्र। यंगी किम अभिशिक्षति, अब सिच धातु से सन आएगा तो मूर्धन्य हो ही जाएगा। किस सूत्र से? अभिशिक्षति, किस सूत्र से मूर्धन्य हुआ? उपसर्गा सुनोति, किस सूत्र से अभिशिक्षति रूप बना? यहाँ पर वो क्यों नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? स्तोति निरेषण अभ्यासात, अभी से परे धातु अभ्यास सकार को भी मूर्धन हो रहा है, धातु सकार को भी हो रहा है। किससे हो रहा है? स्थादिस्व अभ्यासेन चाभ्यासस्य। सूत्र याद नहीं आते, प्रकरण तो आप लोगों को फिट ही है पर फिर भी नहीं आते। नहीं याद है तो कहाँ से होगा? हमारी तो समस्या है कि मुझे सूत्र ही नहीं याद है। और आपकी क्या समस्या है? अहंकार समस्या है, सूत्र याद नहीं है ये समस्या है, हैं? क्या फर्क पड़ता है हमारे पर, है? हमारी सेहत पर क्या फर्क पड़ता है? पूछ रहा हूँ, सूत्र याद नहीं है या अहंकार समस्या है या सूत्र समस्या है? नहीं, जैसा है बता दो कि सूत्र याद नहीं है, अहंकार समस्या है। अहंकार का मतलब होता है कि मतलब मेरी कोई गलती नहीं है,
और सूत्र समस्या है तो सूत्र को बता दो, सूत्र पे डाल दो अपनी। हैं? हो जाएगा अपने आप ही। चलिए, तो अभी शिशिक सती में ना स्थादित स्वाभ्यास इनका अभ्यास सूत्र लग रहा है। सेदते गतौ गतौ वर्तमानस्य सेदते सकारस्य मूर्धन्यादेशो न भवति। अभी सेधयति गा परिसेधयति गा, उपसर्गा प्राप्ति है यहाँ पर। इनमें निषेध में प्राप्ति दिखानी पड़ेगी सब जगह, जहां जहां भी निषेध हो रहे हैं ना वहां आपको प्राप्ति समझनी पड़ेगी। तो सेद तेरगतों में उपसर्गा सुनोति सूत्र से प्राप्ति थी, उसका निषेध कर रहे हैं। और गतौ इति किम शिष्यम अकार्यात् प्रतिषेधयति गुरु, अकार्य से गुरु शिष्य को प्रतिषेध करता है। तो यहाँ पर प्रतिषेधयति में गति नहीं है, यहाँ तो प्रतिषेधयति में रोकता है अर्थ है। प्रतिस्तब्ध निस्तब्ध हो जाए, प्रतिस्तब्ध और निस्तब्ध मूर्धन्य प्रतिषेधाय निपाते थे। स्तनभेति प्राप्तम सत्वम प्रतिषिद्धते। स्तनभे एक सूत्र है, कितनी संख्या स्तनभे? हैं? 67 से प्राप्त शत्रु का प्रतिषेध कर रहे हैं। प्रतिस्तब्ध निस्तब्ध षोड क्या कहते हैं, स्तनभे प्राप्तम सत्वम प्रतिषिद्धते। तो प्रतिस्तब्धा में आगे क्ता प्रत्यय है, जसस तथोर्धोदा। स्तंभ धातु में मैं का लोप होगा, अनिताम लोपदायक किंगति, जसस तथोर्धोदा जलाम जस जसी, स्तब्धा निस्तब्धा रूप बनेगा। और आगे सही रहे सोड भूतो क्रियते, सोढ़ा सोड भूत, ड नहीं ढ होना चाहिए, जलाम सुनते ड हो रहा है। वैसे तो सोड है, जलान सुनते ड हो रहा है। सोड भूतो क्रियते तस्य सकारस्य मूर्धन्य आदेशो न भवति। यहां पर सोढ़ा क्षयक है, सूत्र में सोढ़ा प्रथमा नहीं है, क्षयक है। सोड शब्द है, सोड, सोड का षष्ठी विभक्ति में रूप चलाएंगे तो सोढ़ा रूप बनेगा। काशिका में सोड भूतो पढ़ा है, सोड का सोड भूत कैसे हो गया, झलाम से सुनते हो गया। और सूत्र में सोढ़ शब्द है, उसका षष्ठी में रूप सोढ़ा है। तो अर्थ ये हुआ, क्या अर्थ हुआ? सकार से मूर्धन्य आदेश, सोढ़ के सकार को मूर्धन्य नहीं होता, परिशोढ़ा परिशोढ़म परिशोढ़व्यम ऐसा रूप बनेगा। और सोढ़ भूत ग्रहणम की अर्थम परिसहते, यहाँ तो मूर्धन्य हो ही जाएगा। किस सूत्र से हुआ यहाँ? परिनिविव्या सेवसित सहसिव सहस्रुदिस्तु संजाम सूत्र से हुआ। स्तंभु शिव साहम चंगी, स्तंभु शिव साहम चंगी सब निषेध चल रहे हैं। चंग के परिदय सकार को मूर्धन्य नहीं होता। स्तनभे 67 सूत्र से और परिनिविव्या 70 सूत्र से प्राप्त मूर्धन्य का प्रतिषेध कर रहे हैं। स्तनभु पर्यत स्तंभ, तो चंग जो निजंत से लुंग लकार होता है ना, अतस्तंभत पर्यत स्तंभत अभ्यत स्तंभत शिव पर्यसी शिवत न्यसी शिवत सह पर्यसी सहत व्यसी सहत ऐसा रूप बनेंगे सब। असी सहत अतस्तंभत असी शिवत, शिव धातु का असी शिवत रूप बनेगा। तो यहाँ पर मूर्धन्य आदेश नहीं होता है, धातु से परे नहीं, उपसर्ग से परे धातु को मूर्धन्य आदेश नहीं होता है। यहाँ पर असी सहत, शिव शिव दुर्वचन होगा। एक अभ्यास है, सी क्या बना दिया ये, सी सहत, सह धातु है, सह धातु को सनवल लघुनी चंग परे नग लोपे दीर्घो लगो सी सहत, असी सहत रूप बन रहा है। पर ये सी सहत अटके व्यवधान में भी मूर्धन्य पाता था ना,
शिवादिनाम वाड व्यवायेपि, शिवादिनाम वाड व्यवायेपि सूत्र है, उससे अटके व्यवधान में भी मूर्धन्य पाता था, तो उसका मना कर दिया। परी से उत्तर शिवादिनाम वाड व्यवायेपि, शिवादि धातु में अटके व्यवधान में भी मूर्धन्य होता है, उसका मना कर दिया है। तो शिव पर्यसी शिव शिव शिवत न्यसी शिवत, तो धातु के वो अभ्यास सकार को मूर्धन्य नहीं हुआ है। शिवादिनाम वर्ड व्यवाय भी प्राप्त है, तो इसने निषेध कर दिया। पर्यत स्तंभत, स्तंभ धातु को स्तंभे सूत्र से मूर्धन्य पाता था, उसका निषेध कर दिया। तो स्तंभु में तो स्तंभे सूत्र से, और परिनिविव्य सेवसित सूत्र में बाकी में प्राक्षता दृढ़ व्यवाय भी 63 नंबर सूत्र है ये। स्थादिश अभ्यासेन से प्राप्ति, स्तंभु शिव सहाम चंगी उपसर्गाद इति वक्तव्यम, उपसर्गाद या प्राप्ति तस्याय प्रतिषेधो यथा स्यात्, अभ्यासाद या प्राप्ति तस्यामाभूत्। स्तंभु शिव सहाम चंगी उपसर्गाद से जो प्राप्ति है ना, उसका तो प्रतिषेध हो जाएगा, अभ्यासाद या प्राप्ति तस्यामाभूत्। स्तंभु शिव सहाम चंगी उपसर्गाद इति वक्तव्यम, क्या मतलब उपसर्गात कहना चाहिए कि उपसर्गात या प्राप्ति तस्या प्रतिषेध, उपसर्ग को लेकर जो प्राप्ति है उसका प्रतिषेध हो जाए। अभ्यास से उत्तर जो धातु सकार को मूर्धन्य की प्राप्ति है उसका प्रतिषेध नहीं होगा। दो प्राप्तियां है ना, अभ्यास से उत्तर धातु सकार और उपसर्ग से उत्तर अभ्यास सकार। तो उपसर्ग से उत्तर अभ्यास सकार को जो प्राप्ति है उसका प्रतिषेध, उपसर्गाद या प्राप्ति तस्या प्रतिषेधो यथा स्यात्, अभ्यासाद या प्राप्ति तस्यामाभूत् है। सुनोते स्यसनो, सुनोते सकार से मूर्धन्य आदेश न भवति, से सनी च परता, से के पर रहते और सन के पर रहते, सुनोती के सकार को मूर्धन्य आदेश नहीं होता। अभिशोष्यति, परिशोष्यति, अभ्यशोष्यत, पर्यशोष्यत। देखिए से प्रत्यय परे है, सु धातु के बाद से है, शोष्यति रूप है, तो अभी उपसर्ग से जो प्राप्ति है ना, अभी से परे सु धातु को मूर्धन्य पाएगा, वो नहीं होता से के परे, से को तो हो जाएगा। ऐसे ही सन अभ्यशोष्यत में अट व्यवधान है, लंग लकार का रूप है, पर्यशोष्यत। शिवादिनाम वाड व्यवाय भी अट व्यवधान में भी वो हो जाता है ना मूर्धन्य, वो रुक जाएगा। सनी की उदाहरणम, सन का क्या उदाहरण है, तो बोले सुसुसति नैतदस्ति प्रयोजनम तत्र स्तोतिन्योरेव षण अभ्यासा नियमान न भविष्यति। सुसुसति यदि उदाहरण मानते हैं तो यहाँ पर तो स्तोतिन्योरेव षण अभ्यासात, अभ्यास से उत्तर सु को मूर्धन्य होगा नहीं। इदम तरी अभिसुसुसति, ये उदाहरण ले लो, अभिसुसुसति उदाहरण होना चाहिए। तो अभी से परे धातु सकार में अभ्यास सकार और अभ्यास के व्यवधान में धातु को एतभी नास्ति स्थादिश अभ्यासेंचा अभ्यास स्थिति नियमात, वो जो नियम कर रखा है ना कि यदि कहीं मूर्धन्य धातु से उत्तर और अभ्यास के व्यवधान में हो तो स्थादियों में ही हो, ये तो उनसे अलग है। अभी सुसुसति जो है, सु धातु उपसर्गात सुनोति सुवतिष्यति, सुवति जो है ये अलग है। उपसर्गात सुनोति सुवतिष्यति, स्था सेन सेदसित संज सुनजाम, स्थादियों से बहिर्भूत है ये। जो अभी सुसुसति रूप बना रहे हैं, सुवति का रूप बना रहे हैं, तो वो पहले आ लिया ना। उपसर्गात सुनोति सुवति, सुवति का अभी सुसुसति रूप है। तो यहाँ पर नियम कर रखा है कि स्थादी में ही अभ्यास के व्यवधान में और अभ्यास सकार को मूर्धन्य हो तो स्थादियों में ही हो, अभ्यास सकार को और अभ्यास के व्यवधान में धातु सकार को यदि मूर्धन्य हो तो स्थादियों में ही हो, यहाँ नियम से निवृत्त हो जाएगा। इदम तरी, दूसरा एक उदाहरण आते हैं, अभी सुसुत सते अप्रत्यय, क्वित प्रत्यय किया
पिप करके वो असिद्ध होकर के ससंसो रू और रो रुपदा दीर्घ का अत्रि सन सभूतो नास्ति। यहाँ पर सत्वभूत सन के पर रहते होता है और सन सभूत हमको मिलता नहीं, क्योंकि वो तो असिद्ध होकर रू हो चुका है। अत्रि सन सभूतो न भवति इति अभ्यासात् प्राप्तिरस्ति, न भवति इति अभ्यासात् प्राप्तिरस्ति। अभ्यास से उत्तर यहाँ पर प्राप्ति है। सत्वभूत सन के पर रहते ही स्थादिस्व अभ्यासेन अभ्यासस्य सूत्र लगता है। आप देख सकते हैं ये जो सूत्र है स्थादिस्व अभ्यासेन अभ्यासस्य सत्वभूत सन के परे रहते ही लगता है। बिल्कुल। उत्सर्गात् शुनोति इत्यत्र स्थासेन इति सत्वभूत सन के पर लगता है क्या? स्थादिस्व अभ्यासेन अभ्यास प्राक्षिताति वर्ते उपसर्गात् शुनोति इति स्थास्येन सेदिति स्थादया तेषु स्थादिषु प्राक्षित संसर्गनात् अभ्यासेन व्यवाये मूर्धन्य भवति अभ्यास सकारस्य भवति अभ्यासेन व्यवाये अभिशिक्षति। अभ्यासम अपेक्षत्वं न सिद्ध्यति स्तोतिर्ण्योरेव शनि दिनीमा ततः शनि प्रतिसिद्धं सत्वं नियमेन व्यावर्तितं तदपि उपसर्गम आश्रित्य भवति। जहां पर ये स्तोतिर्ण्योरेव शरण अभ्यासात नियम से सत्व प्राप्त, स्तोतिर्ण्योरेव से इस नियम से जहां व्यावृत हो रहा है, क्षण में जो प्रतिषेध हो गया, शनियत प्रतिसिद्धम सत्वम नियमेन व्यावर्तितम, नियम से हटा दिया गया, तदपि उपसर्गम आश्रित भवति, वो भी उपसर्ग को लेकर के हो जाता है। अभ्यास इति वचन नियमार्थम स्थादिषु एव अभ्यास सकार से मूर्धन्य भवति न। सत्वभूत सन मतलब स्तोतिर्ण्योरेव सन अभ्यासात जो सूत्र है, स्तोतिर्ण्योरेव सन अभ्यासात ये जो सूत्र है, उसकी प्राप्ति में किस नंबर सूत्र है? स्तोतिर्ण्योरेव सन अभ्यासात, हाँ 61 है। तो स्तोतिर्ण्योरेव सन अभ्यासात की प्राप्ति हुई और फिर हट गया, नियम से जहां रुक गया था वहां पर नियमेन व्यावर्तितम शनियत प्रतिसिद्धम सत्व नियमेन व्यावर्तितम, क्षण के परे रहते जो प्रतिषेध हो गया सत्व नियमेन व्यावर्तितम तदपि उपसर्गम आश्रित्य भवति, उपसर्ग को लेकर के तो वो हो जाएगा। मतलब स्तोतिर्ण्योरेव अभ्यासात से नियम से कहीं हट गया था, उपसर्ग को लेकर के हो जाएगा। जैसे अभिशिक्षति है शनि प्रतिषेधार्थम, यहाँ प्रयोजन दिए इस सूत्र के स्थादिस्व अभ्यासेन अभ्यासस्य पर। एक तो यह अशोपदेश के लिए बनाया है, अभिशिषेण सती, जहां शोपदेश धातुएं नहीं है ना, मूर्धन्य शकार नहीं है, वहां भी हो जाए। अवर्णांत अभ्यास के लिए है अभितष्टौ, अभ्यास जहां वर्णांत है वहां भी हो जाए। और तीसरा शनि प्रतिषेधार्थम, जहां पर शन के परे रहते अभ्यास में नियम से व्यावृत्ति हो गई थी वहां भी हो जाए, इसके लिए स्थादिस्व अभ्यासेन अभ्यासस्य है। तो इस नियम से अब इसको इतना समझने के बाद यहाँ पर ये जो मैं बोल रहा था सुनोते से सुनो, तो अत्रि सन सभूतो, सन जो है सभूत नहीं है, क्योंकि मूर्धन्य शकार असिद्ध होकर के ससो रू हो गया, रह को विसर्ग हो गया। तो अभी सुसु उदाहरण में मूर्धन्य सन नहीं है, तो यहाँ पर प्राप्ति रस्ती उसका निषेध हो गया। उपसर्गात् सुनोति और स्थादिस्व अभ्यासेन अभ्यास से मिल करके सत्व प्राप्त करा रहे थे, उसका मना कर रहा है सुनोते से। स्थादिस्व अभ्यासेन अभ्यास से सूत्र से प्राप्ति है,
उस प्राप्ति का ये निषेध कर रहा है। सुनोते स्यसनो, ये कह रहे हैं ना, अभी सुसुसते अप्रत्यय, अप्रत्यय माने द्विप प्रत्यय। फिर अभी सुसु इति उदाहरणम अत्रि सन स भूतो न भवति इति अभ्यासात् प्राप्तिरस्ति। अभ्यास से उत्तर प्राप्ति है। अभ्यास से उत्तर प्राप्ति धातु को है, किस सूत्र से है? अभ्यास से उत्तर प्राप्ति है। यदि सत्वभूत सन नहीं है तो वैसे भी प्राप्ति है, सामान्य रूप से भी। अभ्यास से उत्तर तो इनको आदेश प्रत्ययों से भी प्राप्ति है। सत्वभूत सन के पर रहते तो नियम लगा करता है। सत्वभूत सन के पर रहते यदि हो तो केवल स्तुति और ण्यंत को ही, और कहीं सत्वभूत सन नहीं है तो फिर तो अभ्यास से उत्तर तो प्राप्ति है ही। अभ्यास से उत्तर आदेश प्रत्यय सूत्र से, माने आदेश सकार को मूर्धन्य प्राप्ति है ही। तो इसलिए कह रहे हैं कि अभ्यासात प्राप्तिरस्ति। तो ये सुनोते सकार से मूर्धन्य आदेश न भवति, जो भी प्राप्ति है उसका निषेध कर रहा है। तो अभ्यास से उत्तर जो प्राप्ति थी उसका निषेध, और अभी से उत्तर जो अभ्यास को प्राप्ति है उसका भी निषेध हो गया। अभ्यास से उत्तर जो प्राप्ति है उसका भी निषेध, और अभ्यास को जो प्राप्ति है उसका भी निषेध। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। सभूते सनि स्तोतिन्योरे नियमा न चात्र सन सभूता तस्मात् असति सन ग्रहणे। यदि हम सन ग्रहण नहीं करेंगे स्यसनों में, अभ्यासस्था निमित्तात् आदेश प्रत्युति सत्वं प्राप्नोति। अभ्यास ग्रहणम उपसर्गात् प्राप्तेर असंभवात्। अभ्यास ग्रहणम उपसर्गात् प्राप्ते, अतः उपसर्गस्था निमित्तात् धातु सकार सत्वं न प्राप्नोति अभ्यासेन व्यवितत्वात्। न अभ्यास सकार से स्थादि नियमेन व्यावर्तितत्वात्। न्यास में ये सारा लिखा है। स्तोतिन्योरेवशन अभ्यासात् इत्यतो नियमाद प्राप्ते स्थादिषु अभ्यासेन इति नियमाद प्राप्ति तस्माद् अभिसुसु इति उदाहरन्ति। वो जो नियम है स्तोतिन्योरेवशन अभ्यासात् स्थादिषु अभ्यासेन, नियम से वो हट गया। इति नियमाद अप्राप्ते स्थादिषु अभ्यासेन नियमाद अप्राप्ति। स्तोतिन्योरेवशन अभ्यासात् जो सूत्र है उससे नियम से अप्राप्त हो गया। स्थादिषु अभ्यासेन इति नियमात् अप्राप्ति। स्थादिषु अभ्यासेन च अभ्यासस्य स्यादेव तथापि नास्ति यत् तदपि उदाहरणम् उत्पद्यते सन स भूतो न भवति। स भूते सनि स्तोतिन्योरेव नियमा न चात्र सन स भूता। स्तोतिन्योरेव सन अभ्यासात् वहां लगता है जहाँ सत्वभूत सन परे हो। तस्माद् असति सन ग्रहणे अभ्यासस्था निमित्तात् आदेश प्रत्युति सत्वं प्राप्नोति। यदि सन ग्रहण नहीं करेंगे तो अभ्यासस्थात् निमित्तात् आदेश प्रत्यय पाएगा। अभ्यास ग्रहणम उपसर्गात् प्राप्तेर असंभवात्। और अभ्यास ग्रहण क्यों किया? उपसर्ग से प्राप्ति का असंभव होने से। अतः उपसर्गस्था निमित्तात् धातु सकार सत्वं न प्राप्नोति। उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर धातु सकार को सत्व नहीं पाएगा। अभ्यासेन व्यवितत्वात्, अभ्यास से व्यवधान होने के कारण नहीं पाएगा। ना अभ्यास सकार से स्यात्, तो न अभ्यास सकार स्थादि नियमेन व्यावर्तितत्वात्। तो इस कारण से ये सब इदन्तरि अभिसुसुसते अप्रत्यय अभिसुसु इति उदाहरन्ति। सदि संजो परस्य लिटि। सदी और स्वंजी इतेतयोर धातु लिटि परतः सकारस्य परस्य मूर्धन्यो न भवति। अभिससाद परस्य सकारस्य सद सद दुर्वचन हुआ। अभी से उत्तर पहले वाले को तो हो जाएगा। प्राप्त किससे था? स्थादिषु अभ्यासेन च अभ्यास प्राप्त था, उसका मना कर दिया। परस्य निषेधो होती। निशसाद निषेधात् परिशस्वजे परिशस्वजाते परिशस्वजीरे।
अभिसस्वजे संजे संयोगांतादपि विभाषा लिटाकित्वम इच्छन्ति इति पक्षे अनुसंग लोपा। स्वंज धातु में संयोगांत होते हुए भी लिट का कित्व चाहते हैं, इष्टि है ऐसी, ये तो देनी चाहिए। स्वंजे संयोगांतादपि विभाषा 1 2 6 का वार्तिक पता है। 1 2 6 का वार्तिक पता है। स्वंजे रूप संख्यानम, ये तो 8 3 116 पर है। इसमें 1 2 6 पर वार्तिक प्रकाशिका में भी देखा जाएगा। संजय रूप संख्यानम जो 100 1043 8 3 116 पर दिया है। संजय रूप स्वंजे सेवांतादपि विभाषा लिटाकित्वम इच्छन्ति पक्षे अनुसंग लोपा। विभाषा लिटाकित्वम इच्छन्ति, ये ऐसे देना चाहिए। स्वंजे रूप संख्यानम देने के बजाय वैसे करकर संधि ग्रंथि दंति संधि नाम की बात करते वो लगे हैं। ये जो है ना, ऐसे देना चाहिए। स्वंजे सेवांतादपि विभाषा लिटाकित्वम इच्छन्ति पक्षे अनुसंग लोपः। हिंदी भवतिभ्याम च इत्यत्र व्याख्यातम स्वंजी ग्रहणम से वार्तिक दर्शन। आगे निव्य विभ्योड व्यवाय वाचन निवि अभिते देव उपसर्गे व उत्तर से सकार से अड व्यवाय छंदसी विषय मूर्धन्यादेश न भवति वा। विकल्प से मूर्धन्यादेश नहीं होता। न्यसीदत पिता न न्यसीदत, छंद में प्रयोग है। व्यसीदत पिता न व्यसीदत अभ्यसीदत। सदी संजो यदि तदी नान वर्तते, सदी संजो जो है यहाँ अनुवृत्ति नहीं है। सामान्य निवेदित वचनम, ये मिलाकर लिखना चाहिए ना। सामान्य निवेदित वचनम व्यष्टौत व्यस्तौ व्यष्टौत। सदी संजो यहाँ अनुवृत्ति नहीं है, सामान्य करके ये नी वी अभी इनसे परे अड व्यवाय में छंद में विकल्प से मूर्धन्य आदेश नहीं होता। व्यष्टौत व्यष्टौत अभ्यष्टौत। जगह पर जहाँ सारे विकल्प किए ये व्यष्टौत और दूसरा रूप व्यस्तौत है क्या? अभ्यष्टौत अभ्यस्तौत क्या है ये? व्यष्टौत और दूसरा रूप तौ है ना।
किसका रूप है ये धातु? भूतो वृद्धि लुकी हली हो रहा है, स्तु धातु का रूप है। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री 6 बजे गुरुभ्यो होगी, नमः। 6 बजे कक्षा होगी अभी।